तो सबसे पहला वाला ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट, बॉट लॉरी फॉर कैश। मुझे बताएं अहमद जल्दी से, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सर डेबिट होगा लॉरी और क्रेडिट होगा कैश। एक्सीलेंट, ठीक है। किसी बंदे में कोई इशू है? इज देयर एनीवन जिसको प्रॉब्लम हो? इज देयर एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम हो? ओके, सो अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो कल वाला होमवर्क है जल्दी से करवा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो बताइएगा। तो पहली एंट्री है बॉट लॉरी फॉर कैश, लॉरी आ रही है, लॉरी डेबिट, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। सेकंड एंट्री अमीर हमजा जल्दी से बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट? बैंक क्रेडिट होगा और टी डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, एंड क्रेडिटर भी कम हो रहा है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर का कम होना, लायबिलिटी का कम होना पॉजिटिव साइन है, तो ये डेबिट होगा। अच्छा जी, रीपेड पी लोगन लोन बाय कैश। अब्दुल बासित बी क्विक, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? अब्दुल बासित रीपेड जी, पी लोगन जो है वो डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट हो, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश या बैंक जब भी रिड्यूस होंगे हमेशा क्रेडिट होंगे, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। और आपका लोन कम हो रहा है, लोन की रिडक्शन मींस लायबिलिटी की रिडक्शन हो रही है, सो लोन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी जब भी कम हो, चाहे वो लोन हो चाहे वो क्रेडिट हो, जब भी कम हो डेबिट होता है। सोल्ड लॉरी फॉर कैश। सर अकाउंट में पी लोगन का नाम नहीं आएगा? नहीं, हम ज्यादातर लोन लिखते हैं, हम ज्यादातर खाली लोन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सोल्ड लॉरी फॉर कैश। अहमद मुश्तबा जल्दी, बी क्विक, टाइम नहीं है, मैं आगे जा रहा हूं। कैश डेबिट होगा, लॉरी क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होगा, कैश येलो साइन कर रहा हूं, और लॉरी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लॉरी आपके पास से जा रही है। अच्छा जी, बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड। संजना बेटा बी क्विक, क्या होगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? मशीनरी डेबिट हो जाएगी और अल्ट्रा एलटीडी क्रेडिट। अल्ट्रा एलटीडी क्रेडिट हो जाएगा, बहुत आला, बहुत आला, ठीक है। ये मैं आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, जैसे रीकैप के लिए कि आप अपने आंसर चेक कर लें, ठीक है। अफसर, अ डेटर ए हिल पेज, माइक बंद कर दे बेटा, जो आंसर दे माइक बंद कर दे, बता रहा हूँ शोर होता है। अ डेटर ए हिल पेज अस बाय कैश। हफ्सा बेटा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? आप बिजनेस के एंगल से सोचा करें, बिजनेस में कैश आ रहा है। सर कैश डेबिट होगा और डेबिटर जो है वो उसका क्रेडिट नाम, होगा। डेटर का अगर नाम, जो भी ठीक नाम है है ठीक है, उसका। बहुत आला बेटा। कभी डेटर एंड क्रेडिटर का अगर नाम दे दे ना, तो फिर जो अकाउंट बनता है वो उसके नाम का बनता है, जो अकाउंट बनता है वो उसके नाम का बनता है, ठीक है ना बेटा, ये ख्याल कीजिएगा। अच्छा जी, ओके, सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अ डेटर जे क्रॉस अस पेज अस बाय चेक। अहमद मुश्तबा बी क्विक, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सर जे क्रॉस होगा क्रेडिट जी, ओके, और डेबिट क्या होगा? डेबिट। बिजनेस के एंगल से सोचिए तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, एंड जे क्रॉस क्या हो जाएगा? जे क्रॉस, सॉरी बैंक डेबिट होगा, मैंने गलत कर दिया, बैंक डेबिट होगा। सो मैं बैंक को डेबिट कर देता हूँ, बैंक डेबिट होगा, और जे क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हमारा एसेट कम हो रहा है, डेटर हमारा कम हो रहा है। अच्छा जी, वानिया बेटा, प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। बैंक डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, चेक का वर्ड आया तो बैंक आ जाएगा, प्रोप्राइटर का वर्ड आया तो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है जी। अ लोन ऑफ 200 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एल लुवी। संजना बेटा आप बताएं, हमने लोन रिसीव किया और वो भी कैश में रिसीव किया है, बिजनेस क्या गेट कर रहा है? अब्दुल बासित, ओवर टू यू। सर कैश डेबिट हो जाएगा और एल ऑफ वो क्रेडिट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो लोन है हमारे पास वो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कुछ लोग लिख देते हैं लोन बाय लुवी, लेकिन बेहतर हम लोन ही लिखते हैं। पेड अ क्रेडिटर डीलोड बाय कैश, पेड अ क्रेडिटर डीलोड बाय कैश। अब्दुल बासित बी क्विक, इसका आंसर क्या होगा? क्या डेबिट होगा? डील और डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। जी, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, मतलब हमारा कैश कम हो रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट,
एंड डी लोड हो जाएगा डेबिट। इज देयर एनी इशू? यहाँ तक कोई इशू है किसी को No, कि sir. क्या होता है? नो सर। कोई इशू? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ इजाफा करते हैं कुछ चीजों का, ठीक है, कुछ अकाउंट्स का इजाफा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिजनेस जो है ना, इन्वेंट्री क्या होते हैं? ये गुड्स होते हैं जो आपने बेचने की नियत से खरीदे होते हैं और जो आपके पास बच गए होते हैं, जो पड़े हुए होते हैं। तो इन्वेंट्री की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है हमारे पास, इन्वेंट्री की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास, लाइक हम कोई इन्वेंट्री बाय करते हैं, सुनिए बेटा, हम अगर कोई इन्वेंट्री बाय करते हैं या कोई भी इन्वेंट्री अगर हम सेल करते हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम होता है, इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो होता है पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है, हमारे पास सिस्टम होता है इन्वेंट्री के वाले से, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है, सो इन्वेंट्री की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मतलब आप कोई गुड्स बाय करें या कोई गुड्स सेल करें, ठीक है, तो हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते। पीरियोडिक से ज्यादातर बिजनेस पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हैं, वो गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते। मतलब अगर इन्वेंट्री बाय करते हैं तो गुड्स को डेबिट नहीं करते, इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करते, और जब गुड्स सेल करते हैं तो इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करते, गुड्स को क्रेडिट नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, साल के आखिर में जब आपका साल एंड हो जाता है, मतलब हम हर साल के हिसाब से कंपेयर करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, साल के आखिर में गोदाम जाते हैं और गोदाम में जाके स्टॉक टेकिंग करते हैं, स्टॉक काउंटिंग करते हैं, जाके देखते हैं हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? ये वो आइटम्स हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं और आपने रीसेल के लिए खरीदे थे। तो पीरियोडिक सिस्टम में हम हर वक्त ये नहीं चेक करते कि अभी ट्रांजैक्शन हुई है, इन्वेंट्री को जाके डेबिट करें, अभी ट्रांजैक्शन हुई है, इन्वेंट्री को जाके क्रेडिट करें, हर वक्त ये नहीं करते। साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, वो भी टेम्पररी। साल के आखिर में हम गोदाम जाते हैं, गोदाम में जितना भी माल पड़ा होता है लेबर्स को लेके जाते हैं अपने साथ, वो सारा माल जाके काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू मालूम करते हैं एंड इन्वेंट्री के अकाउंट में लिख देते हैं। हर वक्त अकाउंट नहीं बनाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब्दुल बासित, संजना बेटा? सर सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बिजनेसेस में नॉर्मली इन्वेंट्री का अकाउंट हर ट्रांजैक्शन पे नहीं बनता। मतलब जब भी गुड्स हम सेल करेंगे या गुड्स बाय करेंगे तो इन्वेंट्री के अकाउंट में हम एडजस्टमेंट नहीं करते। हम साल के आखिर में इन्वेंट्री चाहिए होती है, एक इंपॉर्टेंट एसेट है, बिजनेस को पता होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा साल हो जाता है, गोदाम जाते हैं और गोदाम में जाके देखते हैं हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है और जितनी उसकी वैल्यू बनती है वो जाके इन्वेंट्री के अकाउंट में लिखते हैं। बस एक ही एंट्री पास करते हैं, वो भी साल के आखिर में। ठीक है, तो सर फिर क्या करते हैं जब हम कोई गुड्स बाय करते हैं, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं, अगर हम कोई इन्वेंट्री बाय करते हैं, ठीक है, हम कोई इन्वेंट्री बाय करते हैं, इन्वेंट्री बॉट या फिर परचेज्ड, इन्वेंट्री बॉट या फिर परचेज्ड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परचेजेस अकाउंट बनाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम इन्वेंट्री जब बाय करेंगे या इन्वेंट्री जब परचेज करेंगे या इन्वेंट्री जब खरीदेंगे, बातें की, या जब भी हम इन्वेंट्री की जगह वो गुड्स का वर्ड दे देता है, वो आपको पेपर में गुड्स का वर्ड दे देता है। अगर आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं या गुड्स बाय कर रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं आप, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे हो, तो पहले हम क्या करते थे, हम बोलते थे गुड्स डेबिट होंगे, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स डेबिट होंगे। अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक टेम्पररी अकाउंट, एक अकाउंट ओपन होगा, उसको हम कहते हैं परचेजेस, उसको हम डेबिट करेंगे। ये क्या होता है ये मैं आगे बता रहा हूँ। यहां तक मेरे साथ है? यस सर। यस, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। वैसे क्या होता था, जिस तरह हमने सीखा है अभी क्लासों में, मैंने गुड्स की एंट्री वैसे करवाई नहीं थी, लेकिन आप लोगों के जहन में आया होगा कि हमने गुड्स बाय किए तो गुड्स डेबिट हो जाएंगे, गुड्स परचेज किए तो गुड्स डेबिट हो जाएंगे। तो हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते, उसके अल्टरनेटिव अकाउंट बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि इन्वेंट्री में
एक ये मसला होता है, जब आप इन्वेंट्री बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होती है, और जब सेल करते हैं तो उसकी प्राइस अलग होती है, दोनों में फर्क होता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं अलग अलग अकाउंट बनाओ, अलग अलग अकाउंट बनाओ। जो सेल करो उसके लिए अलग अकाउंट बनाओ, और जो बाय करो उसके लिए क्या करो, अलग अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो वो अलग अकाउंट के नाम क्या होंगे? तो जब भी हम इन्वेंट्री बाय करेंगे, इन्वेंट्री परचेज करेंगे, या गुड्स बाय करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, हम हमेशा एक अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं परचेजेस। ये गुड्स के लिए बनता है, गुड्स जो बॉट होता है उनके लिए बनता है, इसको डेबिट कर देंगे। बजाय गुड्स को डेबिट करने के हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अहमद बेटा, हफ्सा बेटा, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्वेंट्री को सोल्ड करें। ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, ये आपके पास गुड्स हो गए, उनको आप सोल्ड करें, उनको आप सेल करें, तो सर क्या होगा? तो सर क्या होगा? तो अमूमन ये होता है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस अलग होती है। तो बिजनेस एक अपनी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी तरीके से एनालाइज हो सके, कि हमने माल खरीदा कितने का था और बेचा कितना का था, ये अलग अलग पिक्चर में शो हो। खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था, अलग अलग पिक्चर में शो हो। हमने खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था, अलग अलग पिक्चर शो हो। तो हम जब कोई माल बेचते हैं, मैं दोबारा बता दूं, यहाँ गुड्स का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? गुड्स का वर्ड है, इन्वेंट्री का वर्ड है। नॉन करेंशियल की बात नहीं कर रहा, मशीनरी की सेल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की एंड इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। वो जब भी हम सेल करेंगे उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स। ये इनकम अकाउंट होता है। ठीक है, और ये हमेशा क्रेडिट होता है। यहां तक मेरे साथ है? यस ठीक सर। है, तो जब हम गुड्स बाय करेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा। सर क्रेडिट क्या होगा? तो अगर कैश पे बाय किए तो कैश क्रेडिट, उधार पे बाय किए तो ट्रेड पेबल क्रेडिट। इन्वेंट्री जब सेल करेंगे तो इन्वेंट्री जा रही है तो इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह सेल्स का अकाउंट बनता है। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? इन्वेंट्री जाएगी तो पैसा आएगा तो कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। अगर पैसा नहीं आया, उधार पे बेची थी, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यहां तक बेटा मेरी बात Yes, क्लियर sir. है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सर इन्वेंट्री हमने परचेज की है, हमने इन्वेंट्री सप्लायर से परचेज की, तो ऐसा भी तो हो सकता है हम वापस करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस अपनी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, बिजनेसेस क्या करते हैं बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए सारी एंट्रीज एक अकाउंट में नहीं करते। ठीक है, कि परचेज हमने किया था, माल वापस कर दिया, वही परचेज वाला माल वापस कर दिया, तो परचेजेस को क्रेडिट नहीं करते, ताकि पता लग सके कि हमने कितना माल वापस किया और क्यों वापस किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज सेल की है तो कस्टमर वापस भी तो कर सकता है। उसको पसंद नहीं आया, या उस माल के अंदर हमने अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं बेचा, या माल डैमेज था, तो वो कस्टमर वापस भी तो कर सकता है। तो इफ देयर इज एनी रिटर्न, अगर हम रिटर्न कर रहे हो या कस्टमर रिटर्न कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज एंड सेल्स के अंदर एंट्री नहीं पास करते, इनके लिए भी अलग से अकाउंट बनाते हैं। क्यों? ताकि हमें पता लग सके कि हमारे पास माल आया कितना था और वापस कितना किया, दोनों अलग अलग हमें पता हो, ताकि अपनी एफिशिएंसी को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने रिटर्न किए, इफ गुड्स bought are returned by business। बेटा मेरे साथ हैं? अहमद, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. गुड्स बॉट आर रिटर्न बाय बिजनेस। अगर बिजनेस कोई गुड्स रिटर्न करता है तो उसके लिए बिजनेस क्या करता है, एक अकाउंट बनाता है, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, मतलब अपोजिट अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न। या फिर इसका एक और नाम है रिटर्न। गुड्स जब हम वापस करेंगे तो बिजनेस से बाहर जाएगी या बिजनेस में आएगी वो गुड? अहमद बेटा, बिजनेस के अंदर आ रही होगी या बिजनेस से बाहर जा रही होगी वो गुड जब हम वापस करेंगे?
तो इसीलिए उस अकाउंट का नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, या उसको परचेज रिटर्न कहते हैं या उसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है परचेजेस का, मतलब उसका अपोजिट होता है, परचेजेस को कम करने के लिए बनता है, लेकिन हम अलग से बनाते हैं इसको, परचेज में एडजस्ट नहीं करते। ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स जा रही है तो ये क्रेडिट होगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो अगर हम कोई गुड्स रिटर्न करें, हम रिटर्न करें, हम यानी हमने वो परचेज किए थे, हमने वो बोट किए थे, अगर वो हम रिटर्न करते हैं तो हम परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे या रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट बनाएंगे, और वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कोई कस्टमर वापस करे। बिल्कुल, अगर कोई गुड्स सोल्ड आर रिटर्न टू बिजनेस, यानी हमें गुड वापस किए, किसने किए होंगे सर? कस्टमर्स ने किए होंगे। तो अगर हमें कोई कस्टमर गुड वापस करता है, तो अगर ऊपर वाला परचेज रिटर्न था तो अहमद ये क्या होगा? अगर वो परचेज रिटर्न था तो ये क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। और ऊपर वाला रिटर्न आउटवर्ड था तो ये क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड। क्या बात, ये रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। यार अहमद, मुझे लगता नहीं तुम साइंस के स्टूडेंट हो वैसे। ये रिटर्न आउटपुट हो जाएगा, और ये अपोजिट होता है सेल्स का, ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। वैसे भी आप सोचें, गुड्स आ रही हैं, ये अकाउंट गुड की रिप्लेसमेंट में बन रहे हैं, तो गुड्स आ रही हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं आपके पास, गुड्स आपके पास आ रही हैं, कस्टमर वापस कर रहा है, गुड्स बढ़ रहे हैं, तो अकाउंट गुड्स का क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो हम गुड्स का अकाउंट तो बनाते नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? डेबिट होगा। और जब गुड्स आपके पास आ रही हो, कस्टमर ने आपको वापस की हो, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होगा? डेबिट होगा। यहां तक क्लियर भी मेरी बात? यस सर। ठीक है। सो कोई भी ट्रांजैक्शन हो गुड्स के हवाले से, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी गुड्स के हवाले से, कि उसमें गुड्स सोल्ड आ रहे हो, गुड्स बॉट आ रहे हो, तो आपके पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सेल्स का अकाउंट आएगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट आएगा, या फिर परचेजेस का अकाउंट आएगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट आएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, आ जाए सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये भी समझते हैं कि सेल्स क्या है, परचेज क्या है, क्योंकि ये मैंने समझाया नहीं आपको। इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, वो मुझे समझाना है, लेकिन पहले एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, देन आगे चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर। ओके, सवाल कर, नो इश्यूज। मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ ये ऑनलाइन के अंदर, आप परेशान मत होइएगा, मैं कोर्स वगैरह जनवरी के एंड तक पूरा करवा के दूंगा। मकसद ये कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब इसके शुरू के चार मैं करवा रहा हूँ, शुरू के 4 सवाल मैं करा रहा हूँ। ठीक है, शुरू के 4 सवाल मैं करा रहा हूँ, और इसमें हमें बताना ये है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, और ये सारी गुड्स की इंक्रीज है। अच्छा, ये जो पीछे सेल्स परचेजेस, ये वहां है जहां गुड्स की बात हो, किसकी? गुड्स सोल्ड, गुड्स बॉट की बात हो। कोई और चीज होगी लाइक वैन बॉट है, मशीनरी बॉट है, ये नॉन करंट एसेट हो जाता है, तो इनके अपने नाम से अकाउंट आता है। वहां डेबिट क्रेडिट में इन मशीनरी का नाम आएगा, इन नॉन क्रेडिट का नाम आएगा, वहां सेल परचेज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रेट, ये मैं करवा रहा हूँ। तो पहले इसने क्या लिखा हुआ है? गुड्स बॉट। ठीक है, हमने गुड्स बाय किए हैं, तो इसके लिए हम स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? परचेजेस। वो क्या हो जाएगा सर? डेबिट। डेबिट। सर उसके बाद क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट, अगर आपके पास नाम नहीं दिया हुआ तो फिर हम ट्रेड पेबल लिखते हैं, लेकिन अगर नाम दिया हुआ है तो फिर उसके नाम से हमारे पास क्या होगा? अकाउंट बनेगा, और हम क्रेडिट किसको करेंगे? जे रेड को करेंगे, जे रेड को करेंगे। ठीक है सर, बेटा, ऑन क्रेडिट की जगह काफी टाइम ऑन टाइम भी लिखा हुआ आता है, तो वो सेम बात है? जो मैंने पेपर्स देखे हैं आज तक सीआई के, तो उसमें या तो वो क्रेडिट का वर्ड देता है, अगर उसने क्रेडिट की जगह बंदे का नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो भी हम ये अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
लाइक वो लिखेगा गुड बॉट फ्रॉम जे रेट। सर अब क्या करें, उसने क्रेडिट का वर्ड तो लिखा ही नहीं। तो उसमें भी मैंने देखा है कि एग्जामिनर उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझता है। जिस ट्रांजेक्शन में कैश है, सर काफी टाइम लिखा हुआ आता है गुड्स बॉट ऑन टाइम फ्रॉम जे रीड या कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ आता है, तो वो क्या सेम बात होगी? मैंने ऐसी ट्रांजेक्शन देखी नहीं, अगर आपकी नजर से गुजरी हो आप मुझे भेजें, मैंने देखी नहीं अभी तक। ठीक है, इसीलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर, जब तक आप दिखाएंगे नहीं मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, अगली ट्रांजेक्शन में कह रहा है गुड्स सोल्ड। अभी मैंने बात की, जहां गुड्स की बात आ जाएगी ना, गुड्स की, वहां थोड़ा ख्याल करना है, अकाउंट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं बनता। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी पार्किंग, मैंने भी बताया गुड्स सोल्ड इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर डेबिट क्या होगा हमारे पास, डेबिट क्या होगा, डेबिट हमने क्रेडिट पे बेचा है ना, तो क्रेडिट पे जब भी बेचो तो रिसीवेबल या पेबल अराइज होता है, और हमने बेचा है तो हमें पैसे लेने हैं, तो रिसीवेबल है, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो बी पार्किंस हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब याद है थर्ड। अब थर्ड में देखिए गुड्स का वर्ड नहीं आया, थर्ड में वैन का वर्ड आया, तो ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट अपने नाम से आते हैं, उसके लिए पेपर में वो कभी भी आपके सामने जो है गुड का वर्ड यूज नहीं करेगा। गुड्स के लिए गुड का वर्ड यूज होता है, इन्वेंट्री का वर्ड यूज होता है, या फिर मर्चेंडाइज का वर्ड यूज होता है। ठीक है, या फिर जिस चीज का बिजनेस है ना, लाइक शोरूम का बिजनेस है, तो वो कार का नाम लिख देगा, कार लिख देगा उसके आगे। अच्छा जी, तो व्हेन बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एच थॉमस। ठीक है, हमने व्हेन बाय की है, तो इसमें व्हेन का ही नाम से ही अकाउंट बनेगा, और हमने किससे बाय की है, एच थॉमस से, तो एच थॉमस का अकाउंट बनेगा। तो व्हेन बाय की है, तो व्हेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट, और एच थॉमस क्या हो जाएगा हमारे पास, एच थॉमस हमारे पास क्रेडिट। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई? यस अच्छा जी, सर। अहमद अगर बात क्लियर हो गई है तो डी वाला मुझे तुम बताओ कोशिश करके कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। सर गुड्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे, ठीक है, गुड क्रेडिट होंगे, तो उसके लिए स्पेशल अकाउंट बनेगा, गुड सोल्ड के लिए, गुड्स उसका का नाम सेल्स होगा। सेल्स होगा, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और डेबिट किसे करेंगे, और डेबिट बैंक होगा, चेक। एक्सीडेंट, गुड्स हमने बेची किस पे, उधार पे, कैश पे, तो चेक पे, मतलब पैसे रिसीव हो गए तो बैंक हो जाएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक हमारे पास डेबिट हो जाएगा, मैं येलो कलर से कर दूं ताकि आसानी हो। अच्छा जी, वानिया बेटा आप बताएं अगर आपको समझ में आ गया हो, गुड सोल्ड फॉर कैश, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सेल्स क्रेडिट होंगी और कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा, शाबाश बेटा, एक्सेलेंट। सो हमारे पास कैश हो जाएगा डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, एंड सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। बेटा ये बेसिक होती है डेबिट क्रेडिट, इसमें आपकी मतलब यानी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं आनी चाहिए। मैं जब बुक के सवाल कराऊंगा आप देखिएगा, उसमें डेबिट क्रेडिट में मसले हो जाएंगे आपको, तो डेबिट क्रेडिट जितना स्ट्रांग होगा आपका ना, आगे सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगा ना, जहन से भी सोचना है कि गुड सोल्ड गुड जा रही है तो अकाउंट क्रेडिट ही होगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा जी, हफ्सा बेटा आप बताएं, ट्रांजेक्शन पढ़ लें। गुड परचेज्ड बाय अस, हमने परचेज की थी, रिटर्न टू सप्लायर, हमने वापस कर दी है हमको, तो लाजमी बात है रिटर्न का अकाउंट बनेगा, और एच हार्डी को वापस किए। सर परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा, एक्सीलेंट, और वो ठीक है, क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न, और ये एचआरडी excellent। डेबिट। हमारे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, कुछ कुछ बुक्स में रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी है, लेकिन हमारे जो मार्क स्कीम होती है या पेपर्स होते हैं उसमें इसको परचेज रिटर्न लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी इंटरनेशनली इसको कुछ लोग जो है क्या नाम है वो भी कह रहे होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कह रहे होते हैं। और एच हार्डी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्यों, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, हम जब गुड वापस करेंगे ना, हमने अगर उधार पे लिए थे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, स्नेहा बेटा आर यू देयर?
स्नेहा बेटा आप मौजूद? सर ओके ओके, अच्छा जी। संजना बेटा आप मुझे बताएं, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। सर मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा और कैश जो है ना वो डेबिट हो जाएगा। एक्सेलेंट। इसमें गुड्स का वर्ड नहीं दिया ना, तो इसीलिए मैं सेल्स का अकाउंट नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसेट। और सॉरी, हमारे पास मशीनरी है तो मैं मशीनरी का अकाउंट लिखूंगा, मशीनरी के नाम से बनाऊंगा। तो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मशीनरी जा रही है, और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? सो मैं कैश का अकाउंट डेबिट कर दूंगा, ठीक है, एंड मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। बेटा यहाँ तक कोई मसला है? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो बता सकता है, क्योंकि मैं चाहूंगा No, sir. आगे। नो सर, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये सवाल करा के मैं आपको आगे वाला इस बाकी उम्र दूं, उससे अगला सवाल करवा दूं। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर जे नेल्सन। एक बंदा है अमीर हमजा साहब, उनसे मैंने सवाल नहीं पूछे। अमीर हमजा साहब आप भी रिप्लाई कर लें इसका, सोचें। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और जे नेल्सन क्रेडिट। यार पहला ही तुमने शौक दे दिया, इजीली स्पीड से कर लिया, माशा लेवल है भाई का। तो सर सेल्स रिटर्न हो रही है और एक दूसरा हमारे पास कस्टमर है, उसका अकाउंट बनेगा। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स वापस आ रही होती है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट्स होता है, आपके पास इससे गुड्स में इजाफा हो रहा होता है। तो अगर गुड्स का अकाउंट होता तो डेबिट होता, तो ये उसकी रिप्लेसमेंट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सर क्रेडिट क्या होगा? हमारे कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा, उससे पैसे फिर हम कम लेंगे, हमारा एसेट कम हो गया, तो हम जे नेल्सन को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी सिम्पसन। स्नेहा बेटा इसका आंसर दे सकते हैं बेटा आप? गुड बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी सिम्पसन। सर डी सिम्पसन जी बेटा, डी सिम्पसन क्रेडिट होगा, होगा और परचेजेस डेबिट होगा। शाबाश डेबिट शाबाश, होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर। परचेसेस डेबिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स बॉट हो रही हैं, और डी सिम्पसन हमारा सप्लायर है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कुछ बच्चे बड़ा मतलब, यानी ये इतना आसान है, अगर आप डेबिट कर लें तो आपको खुद पता है क्रेडिट क्या होना है। तो इवन समटाइम बंदे को कॉन्सेप्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर उसे पता चल जाए कि गुड्स बाय हैं यानी परचेसेस डेबिट हो रहा है, तो सो सिंपल अगली चीज क्या होनी है? करस्पॉन्डिंग क्या होना है? क्रेडिट होना है। एंड सबसे आखिर में एंट्री है गुड्स हुई रिटर्न टू एच फोर्ब्स। हफ्सा बेटा, सर इसमें परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होगा और जो एच फोर्ब्स है वो डेबिट होगा। परचेजेस रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। गुड्स हुई रिटर्न यानी परचेजेस रिटर्न है, और एच फोर्स मतलब कौन हो? किसको रिटर्न करेंगे? सप्लायर को रिटर्न करेंगे। सो हमारे पास हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, ये ध्यान में बिठा लें। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, एंड डेबिट क्या होगा हमारे पास? एच फोर्ब्स हो जाएगा। एनी इशू? यहां तक कोई इशू है बेटा? No, sir. नो सर। अब आज हम जरा दो अकाउंट और मैं बताऊं, क्योंकि मैंने आपको एसेट लायबिलिटी कैपिटल का बारे में बता दिया था, और अब हमने सेल्स ये समझ लिया। अब मैं आपको जरा एक्सपेंस एंड इनकम का हवाला दूं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। 3.2 है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें।